पत्नी बोली, क्यों जी, गेहूं कहाँ पिसवाया आपने? पति सहम कर बोला, हमेशा वाली जगह पर। पत्नी बोली, तो गेहूं देकर कहीं सैर सपाटा करने चले गए होंगे? पति बोला, कहीं तो नहीं गया था, वहीं रुका था। पत्नी बोली, ध्यान कहाँ रहता है आपका, आती जाती औरतों को देख रहे होंगे, खूब जानती हूं आपको। पति अब पूरी तरह घबरा कर बोला, सच में वहीं सामने खड़े होकर आटा पिसवाया। पत्नी बोली, झूठ मत बोलो, पूरा ध्यान व्हाट्सएप में होगा, बहुत दिनों से नोट कर रही हूं। घर के काम में आपका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता आपका? पति बोला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बताओ तो हुआ क्या? पत्नी बोली, सब कुछ ठीक था तो रोटियां जल कैसे गईं फिर? पप्पू रोटी खा रहा था। वो एक निवाला खुद खाता और दूसरा पास बैठे मुर्गे को खिलाता। चिंटू बोला, ये तू एक निवाला खुद और दूसरा मुर्गे को क्यों खिला रहा है? पप्पू बोला, क्योंकि मैं चिकन के साथ रोटी खा रहा हूं। महिला बोली, मुझे मेरे पहले पति से फिर से शादी करनी है। वकील बोला, अभी 8 दिन पहले ही तो आपका तलाक करवाया है, फिर क्यों? महिला बोली, वो तलाक के बाद बहुत खुश दिख रहे हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। पापा बोले, बेटा तुम चाहे पास हो या फेल, मैं तुम्हें बाइक जरूर दिलाऊंगा। बेटा बोला, थैंक्स पापा, आप बहुत अच्छे हैं। पापा बोले, पास हो गए तो कॉलेज जाने के लिए और फेल हो गए तो दूध बेचने के लिए। एक लड़के की शादी सेट हो रही थी तो वह अपने पड़ोस की भाभी से पूछा, भाभी जी, लव मैरिज ठीक है या अरेंज मैरिज? भाभी बोली, देखो देवर जी, करेला उबालकर बनाओ या तलकर बनाओ रहेगा हमेशा कड़वा ही। लड़का बोला, धन्यवाद भाभी जी, इतने कम शब्दों में उत्तर देने के लिए। एक पिताजी अपने बेटे को फोन किए, बोले, कहाँ हो बेटे? बेटा बोला, हॉस्टल में पढ़ रहा हूँ, एग्जाम बहुत नजदीक हैं, इसीलिए बहुत पढ़ना पड़ता है। आप कहाँ हो पापा? पापा बोले, दारू के ठेके पे, तेरे पीछे लाइन में लास्ट में खड़ा हूँ, एक हाफ मेरे लिए भी ले लेते आना। मैडम स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी एक बच्चा बोला, मैम औरत को बच्चा कैसे होता है? मैडम बच्चे का सवाल सुन के आंखों में आंसू आ गए। बहुत मासूमियत भरे सवाल का जवाब दिया। मैडम बोली, जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो रात को एक परी आएगी और तुम्हारी सोई हुई बीवी की गोद में धीरे से एक बच्चा सुलाकर चली जाएगी। बच्चा बोला, तो वो सुहागरात वाला सिस्टम खत्म हो गया क्या? मैडम गुस्से से दे थप्पड़। चिंटू ने राह चलती एक लड़की को आंख मार दी। लड़की बोली, ओए, ये क्या कर रहा है? मैं तुझे कोई ऐसी वैसी लड़की दिख रही हूं? चिंटू बोला, आपकी बात बिल्कुल ठीक है मैडम, लेकिन चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है ना। हवलदार बोला, सर, सभी कैदियों ने जेल में रामायण प्ले किया था। जेलर बोला, ये तो अच्छी बात है, इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हवलदार बोला, सर, परेशानी यह है कि हनुमान बना कैदी अभी तक संजीवनी बूटी लेकर नहीं आया है। लड़का को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब ऑटो में 2 लड़की के बीच लड़का बैठा हो और तीसरी लड़की के आते ही रिक्शा वाला बोले, भाई तू आगे आ जा। चिंटू नाई की दुकान पर बाल कटवा रहा था। इतने में ही एक बहुत ही सुंदर लड़की दुकान में आई। चिंटू बोला, नमस्ते जी, आप बहुत सुंदर हैं। लड़की बोली, शुक्रिया। चिंटू बोला, क्या आज शाम को हम कहीं मिल सकते हैं? लड़की बोली, जी नहीं, मैं शादीशुदा हूं। चिंटू बोला, पति से कह देना, सहेली से मिलने जा रही हूं। लड़की बोली, आप खुद कह दो, वही इस समय आपके बाल काट रहे हैं। नाई ने चिंटू को कर दिया गंजा। शादी बिजली के जैसी है, सही कनेक्शन हुआ तो उजाला ही उजाला, और अगर गलत कनेक्शन हुआ तो झटके ही झटके। खैर हमें क्या, हम तो कुंवारे हैं, हमारा तो अभी तक मीटर ही नहीं लगा। पति खाना खाते समय, एक रोटी और देना। पत्नी, रोटी तो खत्म हो गई। पति, ऐसे कैसे? पत्नी, वैसे ही जैसे कल साड़ी लाने के लिए आपके पैसे खत्म हुए थे। मेरी गारंटी है आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। अगर आपसे 1 रुपए का कुछ सामान मंगवाया जाए और यह कहा जाए कि ऐसी चीज लाओ जिससे सारा कमरा भर जाए, तो आप क्या सामान खरीद कर लाएंगे? मैं होटल में नाश्ता करने गया, सभी सीटों पर कपल बैठे थे, बैठने के लिए जगह ही नहीं थी, तो मैंने जेब से मोबाइल निकाला और जोर से बोला, तेरी गर्लफ्रेंड दूसरे के साथ बैठी है, तू जल्दी आ,
9 लड़कियां गायब हो गई। रमेश, सुरेश और बाबूराव बिना टिकट ट्रेन में पकड़े गए। कोर्ट ने उन्हें 100 डंडे मारने की सजा सुनाई। मारने से पहले उनसे आखिरी इच्छा पूछा गया। रमेश, मुझे 2 तकिया आगे और 2 तकिया पीछे बांध के मारा जाए। करीब 40 डंडा पीटने के बाद तकिया फट गया और बाकी के डंडे रमेश को खाना पड़ा। अब सुरेश की बारी आई। सुरेश बोला, मुझे 4 तकिया आगे और 4 तकिया पीछे बांध के मारा जाए। करीब 60 से 70 डंडा पीटने के बाद तकिया फट गया और बाकी के डंडे सुरेश को भी खाना पड़ा। अब बाबूराव की बारी आई। बाबूराव बड़ा चालू निकला। बाबूराव बोला, रमेश को मेरे आगे और सुरेश को मेरे पीछे बांध दो, फिर 100 क्या 1000 डंडा मार लो। एक अंधा लड्डू बांट रहा था। पड़ोस की भाभी को जब लड्डू देने गया तो भाभी बाथरूम से नहाते हुए बिना कपड़ों के बाहर निकली। सोची ये तो अंधा है। लड्डू लेने के बाद भाभी बोली, किस खुशी में? अंधा बोला, मेरी आंखें ठीक हो गई हैं।